सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, दिल दिल के प्यारे, आपके राज दुलारे और कहते हैं कड़वी कड़वी घूंट के साथ मीठी मीठी काम करने वाले चैनल माँ लक्ष्मी। और सुबह सुबह 8 बजे सोमवार का दिन, अष्टमी का दिन, पावन दिन, और आज है हमारे 10वें तीर्थंकर मेला। उस दिन आपके पास सुबह सुबह सादर जय जिनेन्द्र के साथ कर रहे हैं आज की बात कुछ खास। शीर्षक पढ़ चुके हैं और आप बात कर रहे हैं कि मूर्ति कभी बोलती भी है, नहीं कहती नहीं है, पर पहचान बदलती है। जब वह कोई संकेत करती है तो समझता है जैसे कुछ कहना चाहती हो। पाषाण के अंदर भगवान छिपे होते हैं, जिनके आगे यह सर मस्तक सब नमन करता है, वंदन करता है और कहते हैं वही तो हमारी खोली झोली भरता है। चित्र देख रहे हैं आप, ये एक प्रतिमा का, पुरानी प्रतिमा का है। 2-3 दिन पहले की बात है, जब चाकसू से चलते हैं ना फागी रोड की ओर, तो पड़ता है कांदेड़ा गांव, वहीं की बात कर रहे हैं। पर इसके बारे में 2-3 समाज को मालूम चला। समाज ने गढ़नी आरिका भरतेश्वरी माता जी को यह चित्र दिखाया, इस फोटो को दिखाया कि माता जी एक प्रतिमा ऐसी सुनी है कि जो कांदेड़ा गांव में रखी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? माता जी ने प्रतिमा देखी, कहते हैं उनकी आंख अटक गई, मूर्ति को देख के जैसे खटक गई। कहती ये प्रतिमा कोई नई नहीं है, ये कोई 100-500 नहीं है, ये चौथे काल की प्रतिमा लगती है मुझे और बहुत अतिशयकारी है। कहाँ पर है, इसको लेकर आ जाओ। अब सोचने वाली बात है, जिस गाँव से प्रतिमा निकलती है वहाँ के गाँव वालों से आज तक कोई प्रतिमा जैन समाज को नहीं मिली है। दक्षिण में चले जाओ, कहीं चले जाओ आप, वहाँ के गाँव वाले कहते हैं हमारी ये देवी है, हमारी ये पूजनीय है, हमारे देवता हैं, हम इनको कहीं नहीं देंगे क्योंकि हमारी सारी मनोकामना। बस यही बात थी। पर 7 समाज के लोग माता जी से आशीर्वाद लेके चल दिए, बढ़ गए। दोपहर को 1 बजे लगभग तक कांदे ग्राम पहुंच गए। वहां देखा कि एक तालाब है, तालाब के पास शिव जी का मंदिर है और वहीं पर एक बेंच पर प्रतिमा रखी हुई है। क्या प्रतिमा है, गजब का आकर्षण है। देखा कि उसके नीचे चिन्ह लांछन किया है तो मालूम चला कि जानबूझकर किसी ने उसे कुरेद कर नष्ट करने की कोशिश की। साफ दिखता है प्रतिमा के ऊपर। वहाँ के पंडित जी को बुलाया जो शिव जी के मंदिर, उन्होंने बताया कि भाई 4 साल पुरानी बात है, तालाब के अंदर पानी बढ़कर आया, इसके अंदर आया था, पता नहीं कहाँ से आया, ये बहते बहते किनारे पर अटक गई। हमने इसको उठा के बेंच के ऊपर रख दिया। वजन इसका लगभग 30 किलो के लगभग है, 21 इंच लंबी, यानी 2 फुट से 3 इंच कम है लगभग। इतनी बढ़िया आकर्षक प्रतिमा देख रहे हैं आप। हैरान थे समाज वाले, आवाज़ हुई, शोर हुआ, क्या क्या हो रहा है। तो 40-50 लोग आसपास के गांव के और आ गए। मूर्ति को उठा के फिर सीमेंट वाली बेंच के ऊपर रखा, जैसे लगा जैसे मूर्ति भी यही चाहती थी। बहुत हल्की थी, यानी जो 30 किलो वजन था वह 2 जन उठाया, 3-4 किलो से ऊपर वजन नहीं लग रहा था। जैसे ही रखी फिर लगा जैसे अब ये मूर्ति हाथों में ही रखना चाहती है, जैसे कुछ कहना चाहती है, जैसे कहना चाहती है मुझे यहीं मत छोड़ देना, 4 साल से मैं यहाँ रखी हूँ, इसको कहीं मुझे लेकर उचित स्थान। ऐसा संकेत लगा। जो 7-8 समाज के लोग थे हैरान थे। वे भी जानते थे, गांव वाले से कहा, गांव वाले मना कर देंगे, यही है हमारी पूजनी, हम नहीं ले जाने देंगे। पर उस समय 40-50 लोग, 7-8 गांव वाले थे। सबसे निवेदन किया कि यह प्रतिमा जैन समाज के तीर्थंकर स्वामी की है, किसी की आप पहचाने में। तो पुजारी भी बोला लगता तो महावीर स्वामी की है। सब लोग बोले और सबसे निवेदन किया, हम ये प्रतिमा जैन मंदिर में ले जाना चाहते हैं। मालूम था मना करेंगे, कहेंगे नहीं, अटक जाएंगे, रास्ते में रोक लेंगे, नहीं मना करेंगे। पर कमाल की बात है, जैसे तेज उस मूर्ति से निकल रहा था, प्रकट हो रहा था, सबके जुबान पर जैसे मूर्ति जो कहना वही कह रहा था, जाइए भाई आप ले जाइए। गजब की बात है, आज तक जो जैन समाज ने सुना नहीं वह सुन लिया। इस मूर्ति को देखकर पावन रूप से हर्ष हो गए। ये सचमुच जो मूर्ति जो बहन से मेज पर आई थी और मेज से जैसे हाथों में कहकर जा रही थी, हाँ मुझे लेकर चलना, सबके सब बदल गए, सब ने अनुमति दे दी। यह है जैन समाज के व्यक्ति नहीं, यह है हमारे उस तीर्थंकर प्रतिमा की अतिशयकारी बात। दुर्गापुरा जैन मंदिर के अंदर अब उसको वहाँ रख दिया गया है। पंच कल्याणक होगा और फिर होगा। यह होती है गजब की हमारी अतिशयकारी प्रतिमाएं। कहते हैं जितनी प्राचीन होती है उतनी ही अंतर अतिशय तभी दिखा देती है। धन्य है समाज। इतिहास के पर्चे पढ़ने तो एक बात है, हेन सांग चीनी यात्री था ना, वो यहाँ पर भ्रमण करते करते भारत में बंगाल के इसी क्षेत्र में आया था जहाँ की हम बात कर रहे हैं आपसे। और उसने अपनी यात्रा के विवरण में लिखा है कि यहाँ पर 108 जैन मंदिर, जिन मंदिर थे। आज पुरुलिया क्षेत्र में ऐसे मंदिर नहीं दिखते, हम यही कहते हैं। पर जब यह प्रतिमा अब दिखाई दी है तो लगता है कि इस इतिहास को और खोला जाए, खंगाला जाए और यहाँ पर नीचे देखा जाए तो जरूर कोई ना कोई जिन मंदिर विशाल रूप में दिखाई देंगे। क्योंकि हेन सांग ने अपनी यात्रा के दौरान उनका उल्लेख किया था। कहाँ पर हैं इस समय हम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में, कांसावती नदी में, जिसे कहते हैं मंदिरों की भूमि का क्षेत्र है। अरशा ब्लॉक के हम इस समय बेल्डी गांव के हम हैं तुम झालदा क्षेत्र में, जहाँ यह प्रतिमा मिली है। और यह प्रतिमा संकेत करती है कि यहाँ पर अगर खंगाला जाए, इतिहास को, विरासत को देखा जाए तो यहाँ पर धरा के अंदर कई जैन मंदिर हो सकते हैं। जैसा उस यात्री ने, हंग सांग जो चीनी यात्री, उसने लिखा है अपने इतिहास में वर्णन के अंदर, यात्रा के अंदर, तो सचमुच चरितार्थ होगा जो हमारी धरा
धरा में मंदिर दब गए हैं, उन्हें फिर प्रकाशित, यह प्रतिमा यही संकेत करती है। आज का यह पूरा एपिसोड ना हमारा तीर्थों के संरक्षण, अपनी प्रतिमाओं के संरक्षण संवर्धन के लिए है। अब तीसरी तस्वीर यह देख रहे हैं आप, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भोजपुर गांव से है। भाजपुर का जंगल है वहाँ पर, उन गांव में यह प्रतिमा आजकल नहीं, झाड़ियाँ बता रही हैं, बरसों से यूं ही पड़ी है। भोपाल पास का समाज पड़ता है, 30-32 किलोमीटर पड़ता होगा यहाँ से। वहाँ तक के समाज को चेतावनी के लिए, रूप में सावधानी के लिए, जानने के लिए उत्सुक। तो अपनी इस विरासत को ज़रा सही तो रख लीजिए, बचा लीजिए, संरक्षित कर लीजिए, नहीं तो जंगलों में से बढ़ते बढ़ते किस तरह शरण हो रहा है ये हम सबसे छुपा नहीं है। अपनी विरासत कहीं भी होती है, बचाइए इस प्रतिमा को, बचाइए हर संरक्षण में जहाँ भी आसपास नजर आती है उन प्रतिमाओं को बचाइए, संरक्षित करिए, संग्रहित करिए, क्योंकि यही विरासत हमारी कहानी बताती है, इतिहास बताती है कि कितना स्वर्णिम इतिहास जैन समाज का रहा है। पर आज हम आगे लकीर बढ़ा रहे हैं, पुरानी मिटा रहे हैं, इसलिए तो हम बार बार दुहाई दे रहे हैं अपने इस क्लिप के साथ। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले, अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए, क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भूलना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन, अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर, खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा। और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।